नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज की टीम इस वक्त पाटलिपुत्रा में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम जन सुराज के कार्यालय के ठीक बाहर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि अभी अभी यहाँ पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये बड़ी पीसी यहाँ पर क्यों हुई थी, सबसे पहले आप सुनिए कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया है, किन किन बातों का जिक्र हुआ है। तो सबसे पहले आप इस पीसी को सुनिए। कार्यालय के इस प्रांगण में आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है राकेश कुमार मिश्रा। मैं सेवानिवृत्त डीजी होमगार्ड बिहार हूँ और 2.5 साल से जनसेवा से जुड़ा हुआ हूँ। कई बार आप लोगों से वार्ता पूर्व में हुई है। हमारे साथ दरभंगा जिला जनसेवा पार्टी संगठन के महासचिव सुशील जी, सुरेंद्र लाल यादव जी, सोहेब खान जी और ममता अंसारी जी, ये हमारे छात्र युवा अध्यक्ष हैं, ये महासचिव हैं, ये पूर्व सभापति हैं, ये कार्यकारिणी के वाइस प्रेसिडेंट आए हुए हैं। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दरभंगा जिला परिषद में जनसुराज से वंचित उम्मीदवार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद पर विजय हुए हैं। अध्यक्ष 15 मार्च को निर्वाचित हुए थे और उपाध्यक्ष कल निर्विरोध निर्वाचित हुई है। श्रीमती सीता देवी अध्यक्ष पद पर और श्रीमती अरुणा झा उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुई है और दरभंगा जिला परिषद में जनसुराज के दोनों पद पर जनसुराज के उम्मीदवार विजय हुए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है ये बताने के लिए जनसुराज को जनता की स्वीकार्यता मिल रही है। जनसुराज जहाँ भी उम्मीदवारों को समर्थन दे रही है, अभी पार्टी बनी नहीं है, लेकिन जनता का, जनप्रतिनिधियों का पूर्ण विश्वास हमें मिल रहा है। अब हम अनुरोध करेंगे पार्टी महासचिव से कि दरभंगा के इस विषय में अपनी बात रखें। मैं सुशील मिश्र, संगठन महासचिव हूँ दरभंगा इलाका। जनसुराज हमारे जिला में काफी मजबूती के साथ बढ़ रही है और आने वाला समय और बेहतर होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। संगठन की बात जहाँ तक है तो हमारे प्रशांत जी जो बात रख रहे हैं, जो मोटी मोटी बातों को वो लोगों के बीच में रख रहे हैं, जो प्लान की बात उन्होंने कहा है कि प्लान जब सुराज अगर आएगा तो प्लान हम लोग देंगे। समुन्नत खेती की बात, जो किसानों की बात है, हमारे किसान अभी पेट भरने के लिए मात्र खेती करते हैं, उनको बेहतर खाद बीज की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो और वो समुन्नत खेती कर सके, वो व्यापार करने की योग्य खेती कर सके। जैसे पहले पूर्व में पंजाब में हुआ था, उसी तरह की कल्पना हम बिहार में भी करते हैं। उसी तरह की बात शिक्षा की बात है। हमारे प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हम प्रखंड स्तर पर नेतरहाट स्तर के विद्यालयों की स्थापना करेंगे, जिसमें हमारे बच्चे पढ़ करके और बेहतर बिहार का निर्माण करेंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारे बीच आम जन जुड़ रहे हैं, बहुत तेजी के साथ जुड़ रहे हैं और आशा करते हैं कि दरभंगा जिला आने वाले समय में जब हमारी पार्टी बन जाएगी तो 10 सीट पर हम चुनाव जीत पाएंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जिला परिषद के निर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों घोषणा वाले हैं और इसके पहले चाहेंगे प्रोफेसर सुरेंद्र लाल यादव जी को ये जिला परिषद के संबंध में अपने विचार करते। मैं डॉक्टर सुरेंद्र यादव इस प्रांगण में आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं।
सज्जनों, मैं बहुत ही हृदय की गहराई से कहना चाहूंगा कि जन सुराग जो एक अभियान है, अभी अभी आपने सुना है कि बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए बिहार में जो आम आदमी तबाह है, शिक्षा की रीढ़ हिल चुकी है, इन सबों के विषय में आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि जन सुराग का यह सिद्धांत है कि एजुकेशन इज द की ऑफ वेल्थ। वह किसी भी समाज को बढ़ाने के लिए 15 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना चाहिए। खास करके अभी का जो अध्यक्ष है, हमारे जो जिला परिषद अध्यक्षा सीता देवी, जो मार्च में निर्वाचित हुई, और कल जो 21 तारीख को अरुणा झा ये उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुई है। निश्चित तौर पर हम कहना चाहेंगे कि हमारी पार्टी बनी नहीं है, लेकिन हम लोगों के सिद्धांत से, हम लोगों की बातों को सुनकर, जन सुराग के सिद्धांतों को मानते हुए ये लोग जो आम पार्षद है, जो आम लोग हैं, वो कहे कि इनकी विचारधारा को आने के बाद और हम लोग इनको उपाध्यक्ष बनाएंगे, इनको अध्यक्ष बनाएंगे। और ये हम समझते हैं कि पार्टी तो बनी नहीं है, लेकिन यह जन सुराग की जीत है, और जन सुराग की भावना से ये चल करके हम इस मुकाम को हासिल किए हैं। और हमें यह विश्वास है कि हम सभी मिलकर जो काम करते हैं, चाहे वो जिला हो, कस्बा हो, गांव हो, प्रखंड हो, पंचायत हो, से लेकर के हम व्यवस्था को बदलने के लिए फिर संकल्पित है और बिहार में बदलाव आएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री की जो मनोभावना है, वो निस्वार्थ भाव से गांधी के बाद अगर कोई बेटा इस बिहार में पैदा लिया है, तो हम लोग चाहेंगे कि निश्चित तौर पर गांधी के आदर्श को मानते हुए और समाज को बढ़ाने के लिए, खास करके पलायन को रोकने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए और अनिवार्य शिक्षा पर ये जोर देते हैं। मैं बार बार कहूंगा कि सज्जनों, कामयाबी के रास्ते कठिनाइयां हजार आएंगी, वो मंजर बहुत खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर हो जाएगी। हम इस सिद्धांत पर चलते हैं और हम इस कामयाबी को साबित करके दिखाएंगे, और आने वाला बिहार निश्चित तौर पर जन सुरागियों का बिहार होगा। और हम सभी मिलकर के, सभी माताएं, बहनें, भाई बंधु सभी मिलकर के एक हौसला बुलंद कर, कंधा से कंधा मिलकर, कदम से कदम मिलकर चल रहे हैं और बिहार में जन सुराग को कामयाबी हासिल कराएंगे। इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और अपनी भावना को दर्शा रहे हैं। बहुत बहुत श्रद्धा जी से अनुरोध करेंगे अपनी बात रखें। नमस्कार, मेरा नाम रफीक है और मैं दरभंगा स्कूल का शिक्षक हूँ। मैं पिछले 2 वर्षों से माननीय प्रशांत किशोर जी की सोच के साथ, उनके विचारधारा के साथ अपने जिला समेत जिला से बाहर भी मैं अच्छे भारत के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि इस सोच के साथ के माननीय प्रशांत जी की जो सोच है, उसकी और की जो ईमानदारी है, वो हम लोगों के बीच झलक रही है। हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार में लाने के लिए, बिहार के अंदर में जो लाइन है, उस लाइन को रोकने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और इस विचारधारा के साथ हम लोग लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि बिहार के अंदर में जो आप शिक्षा का दशा है, वो देखी है कि शिक्षा में किस तरह से यहाँ पर आज जो हालात बना हुआ है, आज हर चीज बिक रहा है। एजुकेशन जैसा चीज में आप देखते हैं कि पेपर लीक हो जाना और बहुत सी जो एक जो सिस्टम है, सिस्टम में इस तरह से फुटबॉल है, उन सबको दूर करने के लिए और एक नई व्यवस्था बनाने के लिए हम लोग माननीय प्रशांत किशोर जी की विचारधारा के साथ लगे हुए हैं। और हमारे साथ साथ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बिहार के समझताओं के सभी स्कूल जो है वो उनके विचारधारा के साथ हैं और हम लोग शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जनसुराग को में कदम से कदम मिलाकर आगे की ओर है। और दरभंगा जिला के बारे में आपको बताया गया है कि किस तरह से हम लोग ये रणनीति है,
हमारे प्रोफेसर साहब ने बताया कि ये हमारे यहाँ जो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं माननीय प्रशांत किशोर जी की मदद से और जो अभी उपाध्यक्ष बनी है, ये सब जनभागी है और हम लोग कामयाबी के वो आगे बढ़ रहे हैं और आशा करते हैं कि जिस तरह से पूरे बिहार के अंदर में युवाओं में जो जोश देख रहे हैं, जोश में जोश से हमें पूरा पूर्ण विश्वास हो रहा है कि 100% नहीं 200% विश्वास हो रहा है कि बिहार के आगामी जो चुनाव होगा, इस चुनाव में हम लोग 200+ सीट लाकर बिहार के करेंगे। आएगा तो मैं समझता हूँ कि समाज में सामाजिक न्याय शुरू होगा और प्रशांत किशोर जी ने जिस तरह से बताया है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम विधवाओं को और जो वृद्ध है उन्हें 2000 रुपया पेंशन देंगे और बच्चों के एजुकेशन के लिए भी उन्होंने एक मॉडल स्कूल्स के बारे में बताया है कि हम लोग इस तरह से इंटरनेशनल स्कूल है नेशनल स्तर पर बनाएंगे जहाँ के बच्चे जो है अच्छे एजुकेशन लेंगे, क्वालिटी एजुकेशन हमको प्रोवाइड किया जाएगा और वही सबों के साथ मैं आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू। महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, गुजरात अभी गरीब युवाओं को भी मुखिया सरपंच वार्ड ऊपर जाने का मौका दिया, लेकिन साथ ही जहाँ 50% महिलाओं को आरक्षण देकर जिला परिषद चेयरमैन बनने का मौका दिया, उसके अधिकार को काटने का काम किया, उसकी शक्ति को कहीं न कहीं किसी रूप से घेरने का काम किया है। ये बहुत दुखद बात है। नई व्यवस्था को बदलने के लिए जनसुराज आज आगे की ओर चल रहे हैं और 2 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी का गठन करेंगे। हम लोग आएगा जनसुराज के माध्यम से सरकार और व्यवस्था बदलने विदेश से चंपारण के धरती से भाव चलकर पैदल चल रहे हैं। उसी कड़ी में तो सुना आपने कि ये पीसी अचानक से क्यों बुलाई गई थी, किन बातों का जिक्र हुआ है और क्या कुछ कहा गया है, ये भी हमने आपको बताया है। और देखिए हमने आपको ये भी बताया है कि 25 तारीख को पटना के बापू सभागार में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। देखिए दावा किया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में 15 से 20 हजार महिलाएं जुटेंगी। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, लेकिन एक बात तो तय है कि प्रशांत किशोर पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं और कईयों को प्रशांत किशोर ने टेंशन भी दे दी है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।